है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये है राधा जी की छठी को लेकर के, यानी कि हम राधा जी की छठी कैसे मनाएं, क्या लड़कियों की छठी मनानी चाहिए और संपूर्ण विधि क्या होती है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है, यानी कि इस दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जिस प्रकार से हमने कान्हा जी की छठी मनाई, उनका जन्मोत्सव मनाया, उसी प्रकार से हमें राधा जी का जन्मोत्सव और उनके छठवें दिन, जन्म के छठवें दिन, जैसे कि अष्टमी के दिन उनका प्राकट्य हुआ है तो उसके उसी दिन को लगा करके आप छठवें दिन हमें उनकी छठी मनानी चाहिए। तो देखिए, आप इस प्रकार से छठी मनाने के लिए अगर आपके पास राधा रानी का कोई विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, प्रॉपर वे में अच्छी प्रकार से स्नान कराइए। आप चाहे तो देखिए दूध में डुबकियाँ भी लगवा सकते हैं, जैसे हम कान्हा जी को डुबकियाँ लगवाते हैं ना, तो सेम उसी प्रोसेस से हमें राधा जी की छठी मनानी चाहिए। अब यहाँ पर राधा जी के साथ में हमें कान्हा जी का भी पूजन करना है। उनको सेम जैसे हम जिस प्रकार से पूजा राधा जी की करेंगे ना, अकेले अकेले हम राधा जी की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि राधा रानी हो या कृष्ण भगवान हो, अकेले कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो युगल सरकार है, उनको मैं इस प्रकार से देखिए पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, उसके बाद में पंचामृत से स्नान करा के अच्छी प्रकार से शुद्ध करके इनका हम अच्छी प्रकार से श्रृंगार करेंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे। राधा रानी को भी पीले वस्त्र पहना सकते हैं और नहीं तो आप नीले वस्त्र भी पहना सकते हैं। देखिए, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो नील वर्ण माने जाते हैं, तो इसीलिए राधा रानी का जो प्रिय रंग है वो नीला है। तो इस तरीके से हल्के हाथ से मालिश कर करके हम पंचामृत से स्नान कराएंगे राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को। तो लड़कियों की क्या हमें छठी मनानी चाहिए, एक ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जिस प्रकार से देखिए लड़कों की छठी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें लड़कियों की भी छठी मनानी चाहिए, क्योंकि एक माँ के लिए दोनों ही बहुत मूल्यवान होते हैं। जितने कष्ट एक पुत्र के लिए माँ सहती है, उतने ही एक पुत्री के लिए भी सहती है, और दोनों उसके गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो हम जैसे हमारी दो आँखें हैं ना, हम कभी भी उनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सी आँख हमें ज़्यादा प्यारी है। उसी प्रकार से पुत्र और पुत्री दोनों ही अनंत प्रिय होते हैं एक माँ को। और इसका जो पूजन है शाम के टाइम करना चाहिए, क्योंकि छठी जो पूजी जाती है 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास पूजी जाती है। श्रृंगार करेंगे और इस दिन आप भजन कीर्तन करा सकते हैं, छठी के गीत गवा सकते हैं, बधाई गवा सकते हैं। तो देखिए, जब हम राधा रानी की इस प्रकार से छठी मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब राधा रानी का हम जब नाम जपते हैं ना, तो तभी भगवान श्री कृष्ण हमारे पूजा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से देखिए राधा रानी का हमने श्रृंगार कर दिया है, उन्हें चुनरी उड़ा दी है। तो बहुत छोटी सी हमारी राधा रानी है। अब इसके बाद में आप इन्हें सिंहासन पे विराजमान कर दीजिए। धूप दीप अक्षत रोली चंदन से हम इनका पूजन करेंगे। मैंने घर के मंदिर में इन्हें विराजमान कर दिया है, यहीं पर मैं पूजन कर लूँगी। तो अलग से चाहे तो आप चौकी लगा सकते हैं या फिर मंदिर में भी इस तरीके से सिंपल साधारण पूजन कर सकते हैं। तो जैसे छठी के दिन भोग प्रसाद में कढ़ी का भोग लगाया जाता है, कढ़ी चावल का, तो आप कढ़ी अवश्य रूप से बनाइए। और साथ में आप देखिए अरबी की सब्जी भी बना सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो भी भोग प्रसाद आप बनाना चाहते हैं उसका आप भोग लगाइए। मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, और चाहे तो देखिए 56 भोग भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। छठे के दिन काजल विशेष रूप से लगाया जाता है। तो हम इस प्रकार से देखिए, जैसे हमने कान्हा जी को काजल लगाया था ना, सेम उसी प्रकार से हम राधा जी को भी हम काजल लगाएंगे। किसी सरसों के तेल के दीपक के ऊपर इस प्रकार से किसी स्पून में हम काजल बना करके काजल लगाएंगे। राधा रानी को काजल का टीका भी लगाएंगे और भगवान श्री कृष्ण जी को भी हम इस प्रकार से काजल लगाएंगे। यहाँ पर आप नजरिया भी पहना सकते हैं। मेरी राधा रानी बहुत छोटी सी है, तो नजरिया इनके आ नहीं पाएंगे, बहुत छोटी सी है, नजरिया पहना सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए सेम ऐसे ही हम छठी मनाएंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के बनाते हैं। इसके बाद में हम आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। आप यहाँ पर कुछ वार फेर अवश्य रूप से कर दीजिए राधा कृष्ण जी के ऊपर से। और यहाँ पर देखिए मैं तुलसी दल डाल करके दिखाना आपको भूल गई हूँ, बाद में मैंने तुलसी दल रख दिए थे, मैंने साइड में रख के छोड़ दिए थे। तो भोग प्रसाद में आप तुलसी दल अवश्य रूप से अर्पित करें। और आप इस दिन चाहें तो राधा रानी को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे हम कान्हा जी की छठी पर कान्हा जी को गिफ्ट देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आप राधा रानी को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी या कोई भी खिलौना आदि आप गिफ्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये दिन भी हमें पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना है। जैसे कान्हा जी की हमने छठी मनाई थी और जन्माष्टमी मनाई थी, सेम उसी तरीके से बहुत ही हर्षोल्लास से हमें ये दिन मनाना है। इस दिन आप चाहें तो देखिए कढ़ी चावल का भंडारा भी कर सकते हैं, या घर में ही बना करके आप अपने परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं, आस पड़ोस में वितरित कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने भोग प्रसाद यहाँ पर लगाया है, इस भोग प्रसाद को आप वितरित